Assalamu alaikum students. Today our topic is 1.6. लास्ट टॉपिक के अंदर बेटा हमने डिस्कस किया था कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड टू मेजर लेंथ, वॉल्यूम, मास एंड टाइम. हमारे पास हमने लास्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेटा कौन सी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है. अब डिफरेंट मतलब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी थी हमने डिस्कस किया था कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़. लाइक दैट मतलब हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं. किसी भी बॉडी की हम लेंथ को, साइज़ को, उसके वॉल्यूम को, उसके टाइम को, ठीक है, उसको हम ईज़िली मेजर कर सकते हैं. हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर बेटा डिस्कस किया था कि हमारे पास जो मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमारे पास 4 इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हम लैब के अंदर यूज़ करते हैं. अब 4 इंस्ट्रूमेंट वो कौन से हैं? 4 इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हैं. सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास है मीटर रूल. मीटर रूल की कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था. मीटर रूल इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड टू मेजर लेंथ और साइज बिटवीन 2 पॉइंट्स. मीटर रूल हमारे पास बेटा क्या था? मीटर रूल हमारे पास एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी बॉडी की लेंथ को, साइज़ को, मतलब उसके 2 पॉइंट्स के बिटवीन अगर हम उसके साइज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं, जिस तरह हमने डिस्कस किया था 1 और 2 के बिटवीन, ठीक है, 2 और 3 के बिटवीन अगर उसकी हम साइज़ को मेजर करना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं? मीटर रूल को यूज़ करते हैं. उसके बाद बेटा हमने देखा कि हमारे पास जो मेजरिंग टेप है, मैंने आपको बताया कि 4 इंस्ट्रूमेंट हैं. वो कौन कौन से हैं? मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर बेटा सबसे पहले हमारे पास क्या बोला? मीटर रूल. उसके बाद है हमारे पास मेजरिंग टेप. उसके बाद है नेक्स्ट बेटा हमारे पास वर्नियर कैलिपर. और नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रू गेज. मीटर रूल को मैंने आपको बताया कि मीटर रूल क्या है. मीटर रूल is a length measuring instrument that are used to measure length or size between 2 points is called meter rule. मेजरिंग टेप बेटा ये क्या चीज़ है? मेजरिंग टेप हमारे पास ये भी एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के साइज़ को हम उसको मीटर या सेंटीमीटर के अंदर हम उसको मेजर करते हैं. जितने भी कारपेंटर्स हैं, ब्लैक स्मिथ हैं, टेलर्स हैं, वो तमाम के तमाम मेजरिंग टेप को मतलब कि डिफरेंट चीज़ों को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसके साइज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. ये मतलब हमारे पास थिन मेटल स्ट्रिप की इसकी जो शेप मतलब कि इस मटेरियल से इसको तैयार किया जाता है और मार्केट्स के अंदर इसके डिफरेंट साइज़ अवेलेबल हैं. 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर. आज का बेटा जो हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1.6 के अंदर हम डिस्कस करते हैं वर्नियर कैलिपर. हमने डिस्कस किया था कि मीटर रूल बेटा क्या होता है? मीटर रूल इज़ एन लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड टू मेजर लेंथ और साइज 1 मिलीमीटर. किसी भी चीज़ की अगर हम लेंथ या साइज़ को हम 1 मिलीमीटर तक अगर हम मेजर करना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं? मीटर रूल को यूज़ करते हैं. और वर्नियर कैलिपर क्या है बेटा? वर्नियर कैलिपर इज़ एन लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड टू मेजर लेंथ और साइज अप टू 10th पार्ट ऑफ मिलीमीटर. मतलब अगर हम किसी भी चीज़ की लेंथ या साइज़ को अगर हम अप टू 10th पार्ट ऑफ मिलीमीटर अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उसकी शनाख्त करना चाहते हैं, उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं? वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हैं. उसकी सेकंड डेफिनेशन बेटा क्या? वर्नियर कैलिपर इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेक इनसाइड, आउटसाइड और डेप्थ मेजरमेंट. मतलब आपके पास ये एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी चीज़ की इनसाइड, आउटसाइड या उसकी डेप्थ मेजरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाती है. अब देखें बेटा नेक्स्ट हमारे पास कि ये हमारे पास हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये क्या है. कंस्ट्रक्शन के अंदर, डायग्राम के अंदर सबसे पहले जब आपने टॉपिक बेटा अटैम्प्ट करना है उसकी सीक्वेंस आपने ये रखनी है. सबसे पहले आप डेफिनेशन, फिर डायग्राम, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर लीस्ट काउंट, वर्नियर कांस्टेंट, वर्किंग, जीरो एरर, पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर. अब कंस्ट्रक्शन के अंदर बेटा क्या बताया जा रहा है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम वर्नियर कैलिपर को डिस्कस करते हैं. वर्नियर कैलिपर को कंस्ट्रक्ट किस तरह किया गया है? वर्नियर कैलिपर के बेटा हमारे पास सबसे पहले मैं आपको इसके पार्ट्स बताता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? इसको हम वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं. ठीक है. ये हमारे पास जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? मेन स्केल लाइन. ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रू बोलते हैं. ठीक है. जो भी चीज़ हमने मेजर करनी है हम इन 2 जाब्स के बिटवीन उसको एडजस्ट करते हैं. मीन सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के अंदर यही चीज़ बताई जाती है कि आपके पास जो वर्नियर कैलिपर है उसके 2 जाब हैं.
एक उसका जाव क्या होता है, फिक्स होता है, और दूसरा इसका जाव क्या होता है, मूवेबल होता है। मतलब जब भी आपने किसी भी चीज़ को आपने फाइंड करना है, आपने सबसे पहले मूवेबल जाव को आपने ओपन करके आपने इसको इन दो जाव्स के बिटवीन एडजस्ट करके आपने उसको नट को टाइट करना है। फिर बेटा हमारे पास जो इसकी जो डिवीजन है, हम डिवीजन इसकी किस तरह रखते हैं, हमारे पास ये देखें इसकी नंबर ऑफ डिवीजन वो है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। अब 0 से 1 तक जो उसकी जो नंबर ऑफ डिवीजन जो हम रखते हैं वो 10 डिवीजन रखते हैं। मीन के 0 से लेकर मतलब कि 1 तक आपके पास जो डिवीजन का जो साइज़ है वो कितना होता है बेटा, 0.9 मिलीमीटर। तो आप इस तरह किसी भी चीज़ के साइज़ को जब आपने मेजर करना है, सबसे पहले इसकी रीडिंग को नोट डाउन करना है। रीडिंग को नोट डाउन हम कैसे करते हैं बेटा, सबसे पहले हम इन टू जाव्स के बिटवीन किसी भी चीज़ को रखेंगे, उसके बाद हम स्क्रू को टाइट करेंगे, फिर हम इसकी रीडिंग लेते हैं इसके मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। बाकी इसका हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल के अंदर हम इसको अप्लाई करेंगे तो तब आपको क्लियरली ये सारा इसका कंसेप्ट दिया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास लीज काउंट की बात की जा रही है कि लीज काउंट क्या चीज़ है। लीज काउंट क्या है, इसकी पेज बेटा बुक का पेज नंबर 10 पे इसकी डेफिनेशन हाईलाइट करें। द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर। मतलब कि हमारे पास जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल उन दोनों की जो पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 0.1 मिलीमीटर। द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल इज 0.1 मिलीमीटर इज नोन एज लीज काउंट। अब लीज काउंट को हम डिस्कस कर रहे हैं कि लीज काउंट है क्या चीज़। अब लीज काउंट को बेटा हम देखते हैं कि लीज काउंट अगर आपने कैलकुलेट करना है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ द मेन स्केल, जब भी आपने इसकी रीडिंग लेनी है, रीडिंग लेते वक्त आपने सबसे पहले इसके फॉर्मूलाज के ऊपर फोकस करना है कि हमारे पास अगर वर्नियर कैलिपर का अगर हम लीज काउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वर्नियर कैलिपर का बेटा लीज काउंट क्या होगा, स्मॉलेस्ट रीडिंग of the mean scale over number of divisions of वर्नियर स्केल। आप देखिए बेटा हमारे पास जो स्मॉलेस्ट रीडिंग जो है इसकी जो वो कितनी हो सकती है, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10 मीन के जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है उसके अंदर जो डिवीजन जो है वो हम कितनी रखते हैं, 10। जब आप इसको डिवाइड करोगे बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। अगर हम इसी को सेंटीमीटर के अंदर अगर फाइंड आउट करना चाहें 0.01 सेंटीमीटर, तो ये है आपके पास लीज काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो आप आसानी से किसी भी मतलब कि आप किसी भी चीज़ की लेंथ या साइज़ को अगर आप 10 डिवीजन तक आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जनरल फॉर्मूला बेटा हमारे पास है, वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ द मेन स्केल ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। मीन हमारे पास जो स्मॉलेस्ट जो उसकी जो हमारे पास जो रीडिंग है वो कितनी होती है, 1 मिलीमीटर, और इसकी जो डिवीजन हम करते हैं वो कितनी, 10। 1 डिवाइडेड बाय 0, ये 10 करेंगे 0.1। अब इसको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे वो कितनी आएगी बेटा, 0.01 सेंटीमीटर। अब वर्किंग के अंदर बेटा क्या चीज़ है कि सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, वर्नियर कांस्टेंट के अंदर वर्नियर कांस्टेंट क्या चीज़ है, वर्नियर कांस्टेंट, द वर्नियर कांस्टेंट बेटा सबसे पहले हम इसकी डिफाइन देखते हैं, द मिनिमम रीडिंग विच कैन टेकन बाय वर्नियर कैलिपर। मतलब वो कम से कम रीडिंग जो कि हम वर्नियर कैलिपर से लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट बेटा हमारे पास क्या चीज़ है, द मिनिमम रीडिंग विच कैन बी टेकन बाय वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट। मतलब वो कम से कम रीडिंग जो कि आप वर्नियर कैलिपर के ज़रिए आप मालूम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वर्नियर कांस्टेंट। वर्किंग के अंदर बेटा हम क्या डिस्कस करते हैं कि जब भी आपने लैब के अंदर आपने वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करना है। इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं है, एरर अगर है तो सबसे पहले हम उसके एरर को दूर करेंगे। उसके बाद हम इसके डिफरेंट मतलब के पार्ट्स के अकॉर्डिंग या इसके स्टार्ट या उसकी हम मेन स्केल की रीडिंग को हम नोट डाउन करते हैं। अब इसके जो MCQs का इसके अंदर बेटा जो पॉइंट है कि हमारे पास जो इसके अंदर जो एरर है, जीरो करेक्शन को हम नेगेटिव एरर कहते हैं, मतलब कि नेगेटिव ऑफ जीरो एरर भी कहते हैं। जो इसकी मेन जो पॉइंट है बेटा जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है वो ये है कि इसका ज़ीरो एरर क्या है
पॉजिटिव एरर क्या है, नेगेटिव एरर क्या है, जीरो एरर क्या है। जीरो एरर बेटा बुक का पेज नंबर 11 इसमें डिफाइन दी गई है, जीरो एरर विल एग्जिस्ट if zero line of the vernier scale is not coinciding with the zero of the main scale। मतलब जीरो एरर बेटा कब होता है, जब हमारे पास जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल जो है उसकी मेन स्केल के साथ कंसाइड नहीं करती। मतलब जब दोनों लाइन जीरो लाइन, मतलब बेटा ये है कि सिंपल कि आपके पास ये वर्नियर स्केल की जीरो लाइन और इसकी जीरो लाइन अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ कंसाइड नहीं करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो एरर है वो क्या है, जीरो एरर है। ठीक है, इसकी साइड पे बेटा ABC ये डायग्राम बनी हुई है, इसको मतलब अच्छे से देखिएगा कि हमारे पास अगर तो जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल और मेन स्केल की जीरो लाइन अगर कंसाइड नहीं करेंगी उसको हम क्या कहेंगे, जीरो एरर। पॉजिटिव एरर कब होता है कि जब हमारे पास वर्नियर स्केल की जीरो लाइन, ठीक है, मेन स्केल की जीरो लाइन के राइट तरफ हो, मतलब कि उसकी राइट साइड पे आए, उसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो एरर है वो पॉजिटिव एरर है। अब नेगेटिव एरर बेटा सिंपल इसी से हम करते हैं, अगर हमारे पास जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल, मतलब कि हमारे पास ये जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल, ये वाली लाइन अगर ये लेफ्ट साइड पे आए, लेफ्ट साइड पे आए, उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इसी से नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं कि स्क्रू गेज क्या है। स्क्रू गेज डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, पिच, सर्कुलर स्केल, लीस्ट काउंट, जीरो एरर, पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1.6, इसी का नेक्स्ट फर्दर हम पार्ट डिस्कस करते हैं कि स्क्रू गेज क्या है। स्क्रू गेज के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। स्क्रू गेज मैंने आपको फर्स्ट पहले आते ही बेटा ये बताया है कि हमारे पास जो मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कौन कौन से, मीटर रूल है, मेजरिंग टेप है, वर्नियर कैलिपर है और स्क्रू गेज है। अब स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर का हम कंपैरिजन करते हैं। हमने पढ़ा था बेटा कि हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर इज़ आ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड टू मेजर लेंथ और साइज अप टू 10th पार्ट ऑफ मिलीमीटर। लेकिन जो हमारे पास स्क्रू गेज, ये क्या है, स्क्रू गेज इज आल्सो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड टू मेजर लेंथ और साइज अप टू 100 पार्ट ऑफ मिलीमीटर। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ की लेंथ या साइज को आप 100 पार्ट ऑफ मिलीमीटर तक आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, स्क्रू गेज को यूज़ करेंगे। स्क्रू गेज गिव अस रिजल्ट more accurate and reliable result as compared to screw gauge वर्नियर कैलिपर। अब इसमें बेटा हमारे पास क्या चीज़ है कि वर्नियर कैलिपर की निस्बत ये हमें ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब स्क्रू गेज के अंदर बेटा हमारे पास क्या चीज़ है, हम इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये स्क्रू गेज जो है, सबसे पहले बेटा हम इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर स्क्रू गेज को हम माइक्रोमीटर या माइक्रो स्क्रू गेज भी कहते हैं। आप इसकी जो इसके अंदर एक ये इसके इस शेप को हम क्या बोलते हैं, यू शेप, जो कि अब उसके बाद है बेटा हमारे पास इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टड, इसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, मतलब हमारे पास इस पार्ट को अगर आप देखें, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, स्टड, इसको बोलते हैं स्पिंडल। अब ये वाला जो इसका स्केल है, ये कौन सा स्केल है, ये हमारे पास मेन स्केल है, और इस वाले पार्ट को जो सर्कुलर पार्ट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर स्केल। अच्छा, जब भी बेटा हमने रीडिंग लेनी है, रीडिंग लेते वक्त आपने क्या करना है, स्टड और स्पिंडल के बिटवीन आपने उस चीज़ को एडजस्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास डिफरेंट मतलब कि सिलेंडर्स हैं, अब उसकी रीडिंग्स आप लेना चाहते हो, आप उसकी डेप्थ फाइंड आउट करना चाहते हो, आपने क्या करना है बेटा,
आपने स्मॉलेस्ट वायर का भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं या किसी भी चीज़ की आप रीडिंग लेना चाहते हैं, आपने क्या करना है, आपने स्टड और स्पिंडल के बिटवीन रख के आपने बेटा इसकी सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है वो आपने मेन स्केल की रीडिंग के साथ आपने कंपेयर करनी है, उसकी जीरो लाइन को आप कंपेयर करेंगे तो हमारे पास उसकी एग्जैक्ट जो है वो मेजरमेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा पिच क्या चीज़ होती है। पिच के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो इसके जो पार्ट्स हैं इसको क्या बोलते हैं स्टड, इसको क्या बोलते हैं स्पिंडल। अब इसके अंदर जो कंजेक्टिव लाइन आ रही होती है स्टड के ऊपर, जो छोटी छोटी बारीक जो कंजेक्टिव लाइंस हैं उसको हम बेटा क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, उसको हम पिच कहते हैं। तो ये बुक पे बेटा डेफिनेशन दी गई है, इसको आप हाईलाइट कर लें। द डिस्टेंस बिटवीन कंजेक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल इज 1 मिलीमीटर। द डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज ऑफ द स्पिंडल। अब सर्कुलर स्केल के अंदर बेटा हमारे पास क्या है बोला कि मैंने आपको बताया फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग या इसकी रीडिंग जब हम लेते हैं तो आप 100 मिलीमीटर, मतलब आपके पास जो रीडिंग की जो डिवीजन है वो कितनी होती है 100 डिवीजन। आप मतलब कि आपके पास ये सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है वो कितनी ली जाती है 100 डिवीजन तक ली जाती है। तो रीडिंग देते वक्त बेटा हम सबसे पहले जब आप इसकी एक सर्कुलर स्केल को जब आप रोटेट करते हो तो रोटेट करते वक्त हमें पता है कि आप कितनी मैक्सिमम रीडिंग ले सकते हो 100 मिलीमीटर। तो ये चीज़ है इसमें देखें, द थिम्बल हैज़ 100 डिवीजन अराउंड इट वन एंड इट द सर्कुलर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज एज थिम्बल कंप्लीट वन रोटेशन 100 डिवीजन पास थ्रू द इंडेक्स लाइन एंड द थिम्बल मूव 1 मिलीमीटर अलॉन्ग द मेन स्केल। अब इसमें बेटा क्या चीज़ है कि नेक्स्ट कि आपने जब भी रीडिंग लेनी है, रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले आपके पास इसका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होना चाहिए। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट pitch of screw gauge pitch of screw gauge over number of division of सिंपल हम ये भी लिख सकते हैं बेटा कि पिच ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। अब पिच बेटा हमारे पास क्या बोला, पिच मैंने आपको अभी बताया कि पिच जो है वो इसकी हमारे पास जो मैक्सिमम जो हम लेते हैं वो किसकी, इसकी कितनी हो सकती है 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय इसकी नंबर ऑफ डिवीजन हम कितने लेते हैं 100। आप इसको डिवाइड करेंगे बेटा ये हमारे पास क्या आएगा 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास कितना आएगा 0.01 मिलीमीटर। मज़ीद बेटा इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें 0.01 सेंटीमीटर। तो ये बेसिकली क्या है कि जब भी आप लैब के अंदर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर के बाद जो लीस्ट काउंट हम डिस्कस कर रहे हैं इसका बेटा जो लीस्ट काउंट है वो कितना होगा 0.01 सेंटीमीटर। अब इसमें नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इसका जो जीरो एरर वो क्या होता है, पॉजिटिव एरर वो क्या होता है, नेगेटिव एरर वो क्या होता है, जीरो एरर क्या चीज़ है। अब नेक्स्ट बेटा आए पेज नंबर 14 के ऊपर, जीरो एरर की डिफाइन, इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कंसाइड विद द इंडेक्स लाइन, मतलब कि हमारे पास ये मतलब कि जीरो ऑफ द इंडेक्स लाइन अगर हम इन दोनों की रीडिंग को नोट करें, मतलब हमारे पास जब भी आप इसको आप देखें बेटा हमारे पास अगर सर्कुलर स्केल का जीरो लाइन और मेन स्केल की जीरो लाइन अगर दोनों की जीरो लाइन एक पॉइंट के ऊपर कंसाइड कर रही हैं, हम उस एरर को क्या कहते हैं, जीरो एरर कहते हैं। ठीक है, अगर मतलब कि इसकी जो जीरो लाइन बिहाइंड द जीरो लाइन है, मतलब कि सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन उसकी मेन स्केल की बिहाइंड द जीरो लाइन है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो एरर है वो क्या है, पॉजिटिव एरर है। अगर इसकी जीरो लाइन सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन उसकी मेन स्केल की जीरो लाइन को क्रॉस कर जाती है तो हम उस एरर को क्या कहते हैं बेटा, नेगेटिव एरर कहते हैं। इसकी डिफाइंस आप बुक के अकॉर्डिंग इसको बेटा देखें, इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कंसाइड विद द इंडेक्स लाइन देन द जीरो विल बी जीरो एरर। उसके बाद नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे बेटा जीरो एरर क्या है, उसके बाद पॉजिटिव एरर क्या चीज़ है, जीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एरर। अब नेगेटिव एरर बेटा क्या है, इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज क्रॉस द इंडेक्स लाइन देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव एरर।
That's our topic is closed 1.6. Okay, Allah Hafiz.